अब स्वामी जी देखिए, एक स्टडी ये बताती है कि लड़कियों में किशोरावस्था से ही डिप्रेशन और एंजाइटी का बोझ बढ़ने लगता है और उम्र के साथ ये परेशानी गहरी होती जाती है। तनाव, नींद की कमी और लगातार जिम्मेदारियों के बीच महिलाएं मानसिक संतुलन को कैसे बनाकर रखें। घर में बेटी अगर बड़ी है तो छोटे भाइयों की जिम्मेदारी है, पिता और माँ की भी जिम्मेदारी है, और अगर छोटी है तो उस पर बहुत सारा सामाजिक बोझ है। मतलब ये सारी चीजें उसके साथ बचपन से जुड़ती हैं। तो ये जो मानसिक संतुलन बनाने वाला मामला है स्वामी जी, ये जरा समझाइए कैसे बनाया जाए। एक तो छोटी बेटियों को ही बचपन से शीर्षासन सिखाएं। हमें आप पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में, भारतीय शिक्षा बोर्ड में हमने शिक्षा की, चिकित्सा की दिशा में ये शीर्षासन, इसको ऐसा जोड़ दिया है। तो शीर्षासन करें। जो शीर्षासन नहीं कर सकते वो सर्वांगासन कर ले। शीर्षासन, सर्वांगासन या अनुलोम विलोम। फिर वैसे औषधि के तौर पर तो मेधावटी हम देते हैं, ओमेगा आदि देते हैं, गाय का घी भी पिलाते हैं, गाय का दूध, घी आदि का सेवन कराते हैं। पॉजिटिव मोड पर रखते हैं। जब हम पॉजिटिव मोड पर रहते हैं तो एक क्षण में 1 ट्रिलियन से ज़्यादा अच्छे ऊर्जा संकेत, अच्छे स्नैप्स कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, अच्छे सिग्नलिंग ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन्स से निकलती है और एक एक सेल में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक दिव्य ऊर्जा स्पंदन होते हैं। तो एक तो ये शीर्षासन करें। जो शीर्षासन नहीं कर सकते वो सर्वांगासन करें, शेष अनुलोम विलोम करें। चलो करो करो, अभी तो लगे रहो, अभी नहीं से बता। शीर्षासन, सर्वांगासन, ये 2 जो न कर पाए उनके लिए मैंने कहा था वो अनुलोम विलोम करें। वो हमारे यज्ञदेव जी कर ऐसे। तो ये कम से कम 3 अभ्यास तो ये कर ले, बड़े इजी है। अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत, और ब्रेन के साथ नर्वस सिस्टम और पूरी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। और फिर भ्रामरी उद्गीत कर ले, ओंकार गायत्री का जप कर ले। किसी भी तरह से मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ेगा। और अश्वगंधा, शतावर, मैंने 2 औषधियां बताई, ये तो हर घर में रहा। फिर जब माँ बहन बेटियों का पीरियड स्टार्ट होता, उस समय से मानो यदि ध्यान ना दिया जाए तो मुसीबतों का पहाड़ सा टूट पड़ता है। वो एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, लेकिन उस समय यदि ध्यान न दिया जाए। 10 मूलारिष्ट, अब तो हमने ईज, ग्रिट, नारी कांति बहुत कुछ किया है माँ बहन बेटियों के लिए। तो पीरियड जब स्टार्ट होता उस समय थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। माँ बहन बेटियों को एक तो सब प्रकार से व्यायाम करना चाहिए। बटरफ्लाई तो चलो सब करो, ये सबको करना चाहिए। चलो बेटियों अब नीचे उतर जाओ धरती पर। शीर्षासन, सर्वांगासन। स्वामी जी, मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए शीर्षासन, अनुलोम विलोम करो दोनों बेटी आप। मैंने अपनी जो छोटी सी जिंदगी का तजुर्बा ये देखा कि महिलाएं जितना जिस तरीके का त्याग करती हैं वो वाकई कमाल है। मतलब बड़ी बहन है तो छोटे भाई को पढ़ाने के लिए शादी तक नहीं कर रही है, छोटी बहन को भी पढ़ा रही है। ये हो जाए, फलानी चीज़ हो जाए तब मैं करूँगी। तो ये सारा त्याग उसकी ज़िंदगी में होता है और इसी के साथ वो आगे अपनी ज़िंदगी बसर करती रहती है। और शायद बहुत सारी ये सारी चीज़ें मिल करके उसकी ज़िंदगी में बीमारियां भी भरती हैं जिसकी तरफ वो ख्याल नहीं करती। बहरहाल स्वामी जी देखिए, महिलाओं में माइग्रेन और बार बार होने वाला सिरदर्द भी एक सेहतमंद जिंदगी महिलाओं की छीन रहा है। अब इसका रिश्ता क्या तनाव से जुड़ा हुआ है, हार्मोनल उतार चढ़ाव से जुड़ा हुआ है, और जो उनकी एक तरीके से कभी भी सो लेने वाला जो एक उनका वो होता है कि थोड़ा सा वक्त मिले थोड़ी सी नींद ले लें, और प्रॉपर नींद नहीं लेने की आदत, स्क्रीन टाइम तो आजकल सबकी जिंदगी में है। तो माइग्रेन से राहत स्वामी जी कैसे मिलेगी, क्योंकि बहुत महिलाएं माइग्रेन से परेशान रहती हैं। ये जो माइग्रेन पेन है ना, उसके एक तो जैसे मैंने कहा सारे परिवार का बोझ अपने ऊपर ले लेना। तो जो आप बार बार एक शब्द बोलते रहते हो, निर्भर हो करके रहना चाहिए। बोझ के साथ नहीं, बोध के साथ, विवेक के साथ, संजीदगी के साथ, संवेदनशीलता के साथ, पूरे उत्साह के साथ, सत्व के साथ जीवन को जीना चाहिए। एक कारण। दूसरा, माँ बहन बेटियों में जो ये बहुत ज़्यादा घरों में कैद सी रहती है ना, घुटी घुटी सी रहती है, आज़ाद ख्याल होने चाहिए। उच्छृंखलता नहीं, उद्दंडता नहीं,
पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण उदारता और पूरे खुले ख्याल होने चाहिए। किसी प्रकार की कोई कुंठा नहीं, भ्रम भय भ्रांति नहीं, पूर्ण स्वाधीनता, अपने शरीर इंद्रियों मन पर पूर्ण विजय। तो फिर तीसरी बात, खिलती कूदती ज्यादा नहीं है। ये सोचते हैं कि ये कूदना फांदना दौड़ना, ऐसे नहीं। सुबह उठ करके दौड़ लगाना चाहिए। फिर कुश्ती से लेकर के कबड्डी से लेकर के, हम तो यहाँ रेसलिंग बेटियों को सिखाते हैं, तो रेसलिंग से लेकर के सेल्फ प्रोटेक्शन के सारे तौर तरीकों से लेकर खूब खेलो कूदो। तो फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, हॉकी सब खेल खेलने चाहिए। तो ऐसे घुट घुट के नहीं, जीवन को ऐसे पूरे खुले दिल से जीना चाहिए। एक फिर माइग्रेन का अगला कारण, ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में प्रॉपर नहीं होता, तो शीर्षासन सर्वांगासन के साथ ये अनुलोम विलोम बताया। फिर मेधावटी मेमोरी ग्रिड हम खिला देते हैं, बादाम रोगन दे देते हैं थोड़ा, और जो है मन की संतुष्टि के लिए ध्यान, वो बहुत जरूरी है। उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी वाहिगुरु अकाल पुरख का ध्यान, ओंकार ध्यान, गायत्री महामृत्युंजय का ध्यान, प्राणों के साथ ध्यान, प्रेक्षा विपश्यना ध्यान, जो भी कहो ध्यान, माने अंतर्मुखता, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में प्रतिष्ठा। तो ध्यान भी देना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। अपने ऊपर ध्यान दो और ध्यान करो तो माइग्रेन पेन कतई नहीं होगा। और थोड़ा सा दृढ़ता के साथ जीना सीखो, अभय रहो। जो दैवी संपदा हम सुनाते रहते हैं ना, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दयाभूत लोलुप्त मार्दुम ह्रीर चापलम तेज क्षमा धृति शौच स्वामी जी, दृढ़ता से ये मतलब तो नहीं कि अभिजातस्य भारत। स्वामी जी, दृढ़ता से कहीं ये मतलब तो नहीं कि कभी कभी पति को भी हड़काना है? ये हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो हड़काना का मतलब पति को पीटना नहीं है बेलन लेकर के। तो थोड़ा कभी कोई पति गलती भी करे तो उसको प्यार से समझाओ, और जो है यदि किसी को पीटने का भी मन करे तो कमरा बंद करके पीटना, सबके सामने मत। अच्छा, किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए। ये ठीक। हम किसी के परिवार में झगड़ा नहीं करना चाहे तो मजाक में बोला है, क्योंकि सामूहिक रूप से पीटेंगे तो तमाशा होगा, बच्चे भी देखेंगे, तो फिर वो थोड़ा सा गलत प्रभाव पड़ेगा। तो पीटने से कोई सुधरता है नहीं। देखो, आपस में समझदारी से काम लेना चाहिए। किसी बात पर असहमति हो